40,000 सैनिक एक तरफ, दूसरी तरफ 300 साल पुराना साम्राज्य, इतना बड़ा जिसे आज तक कोई हरा नहीं पाया। बीच में सिर्फ 1.5 किलोमीटर की नदी हेलेस्पोंट और 22 साल का अलेक्जेंडर द ग्रेट सबसे आगे खड़ा होकर अपने जनरल को आदेश देता है, जहाजों को तैयार करो अभी। लगभग 150 से ज्यादा जहाजों के साथ वो पार करते हैं रिवर हेलेस्पोंट, जहां पर्शिया के पास लगभग 400 से भी ज्यादा एडवांस्ड वॉरशिप था, लेकिन पर्शियन ने भी उन्हें रोक नहीं पाती, जो कि आगे चलकर पर्शियन इतिहास का सबसे बड़ा गलती साबित होता है। अलेक्जेंडर अपनी सेना के साथ पर्शिया के शहर अब्दोस उतरता है। वो उतरते ही बोलते हैं, यह जमीन मुझे देवताओं द्वारा जीतने के लिए दी गई है, जो कि उनका ईगो और सेल्फ कॉन्फिडेंस साफ साफ दिखाता है। वो अब्दोस इसीलिए उतरते हैं क्योंकि उनके पिता फिलिप II ने पहले ही अब्दोस पर कब्जा कर लिया था। अब्दोस उतरने के तुरंत बाद वो अपनी मेन आर्मी को अपने जनरल के कमांड में दे देते हैं और अपने दोस्त के साथ तोरी के लिए निकल जाते हैं। तोरी में टेम्पल ऑफ अथीना था, जहाँ उनके आइडल और पूर्वज एक्विलिस की कब्र थी, जो कि 1000 साल पहले टोरी में शासन करते थे और इमोर्टल किंग के बेटे थे। अलेक्जेंडर अपने सबसे खास दोस्त के साथ वहाँ पहुँचते हैं, कब्र के सामने अपने सारे कपड़े उतार कर एक रिचुअल पूरा करते हैं और एक्विलिस को सम्मान देते हैं। जब वो वहाँ से निकलते हैं तो अपने सारे आर्मर्स को वहीं छोड़ देते हैं और एक्विलिस की पवित्र ढाल लेकर वहाँ से वो अपने कैंप के लिए निकल जाते हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी पर्शियन किंगडम अलेक्जेंडर पे हमला क्यों नहीं करते? इसके दो कारण। पहला, पर्शियन एम्पायर इतना बड़ा था कि वो अलग अलग प्रोविंसेस में बटा हुआ था। हर एक प्रोविंस का अपना गवर्नर था जो वहाँ के सारे डिसीजंस लेता था, और एनाटोलिया के गवर्नर अलेक्जेंडर को सिर्फ 22 साल का एक बच्चा मानते थे, जिसे वो यूं हरा देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, पर्शियन आर्मी को सबसे स्मार्ट जनरल मेम्नॉन ऑफ रोडीज गवर्नर को वार्न करता है कि अलेक्जेंडर की सेना से सीधा मत लड़ना, उसकी सेना बहुत ज्यादा तेज और ताकतवर है, इसीलिए हमें अपनी सेना को पीछे हटाकर गाँव और फसलों को जला देना चाहिए ताकि अलेक्जेंडर की सेना भूखे मर जाए। लेकिन एंटोलिया के गवर्नर साफ मना कर देते हैं, क्योंकि मेम्नॉन जो था वो ग्रीस से बिलोंग करता था और वो कभी एक ग्रीस मर्सनरीज की बात नहीं मानेंगे, ये उनकी शान के खिलाफ था। एनाटोलिया के गवर्नर ये फैसला करता है वो अलेक्जेंडर से रिवर ग्रैनुकस के किनारे लड़ेगा, जहां नदी उनकी सबसे बड़ी हथियार होगी, और अलेक्जेंडर की सेना जैसे नदी पार करने की कोशिश करेगी तो वो उसकी सेना को पूरी तरह से दबा देगा। तब तक अलेक्जेंडर अपना कैंप पहुंच जाते हैं और उनके हाथ में पूर्वजों को ढाल देखकर वहां के सैनिकों का जोश 100 गुना ज्यादा बढ़ जाता है और वो रिवर ग्रैनुकस की तरफ अपनी आर्मी के साथ निकल जाते हैं। हम अगले एपिसोड में देखेंगे बैटल ऑफ ग्रैनुकस को, जहां पर अलेक्जेंडर अपने आप को बचा नहीं पाता है और उसके मौत के बीच में सिर्फ 1 सेकंड का फासला होता है। इसलिए फिलोरेक्स को फॉलो कर लो। और अगर तुम्हें ये भी जानना है कि क्यों अलेक्जेंडर द ग्रेट पूरी दुनिया को जीतना चाहते थे और उन्हें भगवान का बेटा क्यों कहा जाता था, इसके लिए आप हमारा फर्स्ट एपिसोड देख सकते हैं। धन्यवाद।